की। हम लोग आए हैं शहादत दिवस मनाने और जोश आप में नहीं भर रहा। बोलिएगा एक बार, वो भारत माता की। शहीद निरंजन राजभर अमर रहे। के भूख पी नहीं सकता, बन के मजबूर जी नहीं सकता, बात सच होठों पर ला सकता हूं मगर होठों को सी नहीं सकता। और इन्हीं बातों के साथ में बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, 4 जनवरी 2026 को गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र ब्लॉक बिरनो परिसर में निरंजन राजभर के शहादत दिवस पर उत्तर प्रदेश के जाने माने विधायक पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का आगमन हुआ। आगमन जानी रहे क्यों हुआ? निरंजन शहीद, अमर शहीद निरंजन राजभर जी को पुष्प अर्पित किए और मंचासीन हुए। उनके साथ सहयोगी गाजीपुर जंगीपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भाजपा नौजवानों के दिले के धड़कन, हर नौजवान और गरीब कुनबे और असहाय मजबूर व्यक्ति के हर कदम को एक साथ कदम मिलाकर चलने वाले भाजपा नेता कुंवर रमेश सिंह पप्पू जी। कुंवर रमेश सिंह पप्पू जी ने अमर शहीद निरंजन राजभर जी के शहादत दिवस पर गाजीपुर को एक संदेश दिया। उन्होंने बताया कि निरंजन राजभर गाजीपुर एक वीरों की धरती है। गाजीपुर में एक हर घर में एक वीर सपूत पैदा होते हैं। हर कतरे कतरे में गाजीपुर के नौजवानों के बीच एक ऐसा जुनून होता है कि मैं सरहदे पर जाऊं, मैं सरहद पर जाऊं, सीमा की सुरक्षा करूं, देश की रक्षा करने की एक ललक होती है। पप्पू सिंह ने यह भी बताया कि गाजीपुर के नौजवान, गाजीपुर के जो निवासी और भाजपा नेता भी है। जंगीपुर के भाजपा नेता पप्पू सिंह ने यह भी बताया कि गाजीपुर वीरों की धरती है। गाजीपुर एक ऐसे धरती है मित्रों कि गाजीपुर में एक क्या कहा जाए, उन्होंने अपने स्पीच में अपने पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के समक्ष मंच पर उन्होंने बताया और ऐसा कुछ कहा कि लोगों के आंखों में पानी आ गया। लोग छलछलाते हुए आंखों में जयकारा का नारा लगाए और निरंतर कई मिनट बोलते रह गए कि निरंजन राजभर अमर रहे, निरंजन राजभर अमर रहे। शहादत दिवस पर पूर्व प्रत्याशी भाजपा नेता रमेश सिंह पप्पू जी ने, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से शहीद निरंजन राजभर जी का एकदम चित्रण करने का कार्य किया, भाई अनिल राजभर जी एवं इस मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, यहां उपस्थित इस क्षेत्र के, इस जनपद के विभिन्न अंचलों से आए हुए सभी सम्मानित नौजवान क्रांतिकारी साथियों, माताएं एवं बहनें, पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों, बंधुओं, हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे साथ उद्घोष करिए। उसके बाद मैं अपना 2 मिनट में अपनी बात सुनूंगा, पूरा करूंगा और आपको मुख्य अतिथि को सुनना। भारत माता की। हम लोग आए हैं शहादत दिवस मनाने और जोश आप में नहीं भर रहा। बोलिएगा एक बार, वो भारत माता की। शहीद निरंजन राजभर अमर रहे। शहीद निरंजन राजभर अमर रहे। अरे अमर शहीद निरंजन राजभर, आपने जीवन दिया इस देश को, देश आपको क्या देगा। आने वाला 4 जनवरी शहादत दिवस मनाकर नाम आप कर लेगा, नाम आपका लेगा। बंधुओं, 4 जनवरी 2003 के रात को जब सूचना मिलती है कि अपने बीच का शहीद निरंजन राजभर शहीद हो गए हैं, 4 तारीख के सुबह उनके घर हजारों की संख्या में हम लोग वहां पहुंचे, उनका दाह संस्कार किए। लेकिन बंधुओं, 4 जनवरी से पहले जो शहीद निरंजन राजभर जी का शहादत हुआ, उससे पहले मैं आपको लेकर चलना चाहता। जब देश ये गुलाम था, नेहरू लिहाजा समझौता, मिस्टर जिन्ना के जिद के कारण इस देश को जब बांटना पड़ा, भारत और पाकिस्तान बनाना पड़ा। जिन्ना के कारण पाकिस्तान को एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आजाद किया जाता है और एक दिन बाद भारत को आजाद किया जाता है। प्रधानमंत्री बनते हमने पंडित
लेकिन वो काला दिन जब 8 अगस्त 1950 को इस देश में नेहरू लिया का समझौता होता है, धारा 370 लागू किया जाता है। जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट की व्यवस्था की जाती है, पूरा देश हद पर आ जाता है। उस केंद्र में मंत्रिमंडल के रूप में मंत्री के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैठे, कोई बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाखों शहीदों के शहादत के बाद ये देश स्वतंत्र हुआ है और आज आप पुनः तीसरा राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, ये शहीदों के सम्मान को ठेस पहुंचेगा। लेकिन वो माने नहीं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ललकारते हुए कहा कि जहर के घूंट पी नहीं सकता, बन के मजबूर जी नहीं सकता, बात सच होठों पर ला सकता हूं मगर होठों को सी नहीं सकता। और इन्हीं बातों के साथ अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया। बंधुओं, 370 धारा वही उसी समय लागू किया गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस्तीफा देते हैं, जनसंघ का निर्माण होता है, उसके अध्यक्ष होते हैं। लेकिन 11 मई 1953 इसी काला कानून के खिलाफ एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं रहेंगे, इसका नारा देते हुए जम्मू कश्मीर को प्रवेश करते हैं। उनके साथ हजारों लोग रहते हैं। उनके निजी सचिव अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। सबको हठपूर्वक डांटते हुए उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम साथियों, आप जाके भारतवासियों से सबसे कह देना कि तुम्हारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के फरमान को, परमिट को फाड़ते हुए जम्मू कश्मीर को प्रवेश कर गया। बंधुओं, जम्मू कश्मीर को प्रवेश कर गए, लेकिन उसी समय शेख अब्दुल्ला ने उनको गिरफ्तार करा लिया और दुर्भाग्यवश 23 जून 1953 को उनकी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी जाती है श्रीनगर के कारावास में। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को कि जो इस काला कानून को 5 अगस्त 2019 को समाप्त करने का कार्य किया, खत्म करने का कार्य किया। मैं ऐसे प्रधानमंत्री को प्रणाम करना चाहता हूं, जिसके कारण शहीद निरंजन भारद्वाज जैसे हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी उसके काला कानून के तहत। बंधु, इस देश में पहलगाम जैसा हमला होता है, बालाकोट जैसा हमला होता है, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एयर स्ट्राइक के और सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में हम अपना हमला करने का कार्य करते हैं। लेकिन हद तो उस दिन हो गई जब 23 अप्रैल के दिन जब अपने देश के ही लोग पहलगाम में गए थे दर्शन करने, घूमने। वहां आतंकवादी पाकिस्तानी सैनिकों के रूप में आते हैं और धर्म के नाम पर धर्म पूछ कर कि तुम कौन से जात हो, उसमें 26 लोगों की निर्ममता पूर्वक गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पूरा देश हतप्रभ रह जाता है। लेकिन बधाई देना चाहता हूं मैं अपने देश के सभी प्रधानमंत्री जी को, 13वीं नहीं बीतने दिए। जैसे पुलवामा का पहले घटना हुआ था, उसी तरह से पहलगाम के घटना को 13वीं के दिन 6 तारीख को रात को 1:10 में मात्र 21 मिनट में 9 ठिकानों पर आक्रमण करवाकर सैकड़ों आतंकवादियों को समाप्त करने का कार्य किया। ऐसे प्रधानमंत्री जी को मैं प्रणाम करता हूं। आज के अवसर पर क्योंकि संचालक महोदय आकाश राजभर बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है। मुख्य अतिथि और विधानसभा सदस्य को हमको सुनना है और काफी समय लग गया है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, शहीद निरंजन राजभर जी के को मैं आज के अवसर पर श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि मैं बहुत सम्मान करता हूं यहाँ जो मुख्य अतिथि बनकर आए हैं, हृदय से कहता नहीं, लेकिन इनके काम ऐसा है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। और यह जिंदगी तो सब काट लेते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसा जियो कि इतिहास बन जाए, इतिहास बन जाए। बंधुओं, एक छोटा सा गरीब परिवार में जन्म लेकर ये ओम प्रकाश राजभर जी ने पढ़ाई लिखाई करने के बाद टैक्सी चालक के रूप में भी काम करने का कार्य किया। लेकिन अपने
समाज के पीड़ा को देखते हुए उन्होंने भारतीय समाज पार्टी का स्थापना किया। निरंतर प्रयास करते हुए बहुत कम समय में आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में दशा दिशा और दशा तय करने का कार्य करते हैं। ऐसे भाई ओम प्रकाश राजभर जी का भी मैं सम्मान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।